घटना है कि दो व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। तो एक व्यक्ति ने अपने बगल के व्यक्ति से कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं रायपुर जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि मैं भी तो रायपुर जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि रायपुर में कहाँ रहते हो? तो उसने कहा कि मैं श्याम नगर में रहता हूँ। तो उसने भी कहा कि मैं भी श्याम नगर में रहता हूँ। बगल में अब बैठे रहते हैं दूसरे तीसरे व्यक्ति। तो उसने कहा कि ये लोग कैसी चर्चा कर रहे हैं, उसे समझ में नहीं आया। फिर वे लोग अपनी चर्चा आगे बढ़ाए, क्योंकि कुछ लोगों का मतलब स्वभाव होता है कि बिना वजह की बातें करना। तो उसने कहा कि श्याम नगर में रहता हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा श्याम नगर में रहते हो, तो श्याम नगर में किस मोहल्ले में रहते हो? तो उसने कहा कि मैं गांधी मोहल्ले में रहता हूँ। तो उसने भी कहा कि मैं भी गांधी मोहल्ले में रहता हूँ। अब तीसरे व्यक्ति ने कहा कि कैसे ये लोग हैं कि एक ही नगर में एक ही मोहल्ले में रहते हैं, फिर इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? दोनों की बात आगे और बढ़ी। कहा कि गांधी मोहल्ले में रहते हो तो कितने नंबर के वार्ड में रहते हो? तो उसने कहा कि 12 नंबर के वार्ड में रहता हूँ। तो दूसरे व्यक्ति ने भी कहा कि मैं भी 12 नंबर के वार्ड में रहता हूँ। फिर आगे बात बढ़ी। तो उसने कहा कि मकान नंबर कितना है? तो उसने कहा कि मकान नंबर 120 है। तो उस व्यक्ति ने भी कहा कि मेरा भी मकान नंबर 120 है। अब तीसरे व्यक्ति से रहा नहीं गया। उसने कहा कि आप लोग रायपुर में रहते हो, श्याम नगर में रहते हो, गांधी मोहल्ले में रहते हो, एक ही नंबर के वार्ड में रहते हो और एक ही नंबर के मकान में रहते हो, फिर अजनबी जैसे बातें क्यों कर रहे हो? तो दोनों ने तुरंत जवाब दिया कि आप चुप रहिए, हम दोनों बाप बेटे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो इस तरह आदमी जो है जीवन को टाइम पास बना लिए हैं और इसी कारण जीवन के मूल्य को समझ नहीं पाते। हमें ऐसा टाइम पास नहीं करना है, बल्कि अपने समय को सत्संग में, संत गुरुजनों के सानिध्य में, सब ग्रंथों के अध्ययन में और सज्जनों के बीच गुजारना है, ताकि हम अपने जीवन में जो गलती है, अपने अंदर जो कमी है, जो दोष है, जो दुर्गुण है, उसे हम सुधार कर एक अच्छा इंसान बन सके। आज मनुष्य डिग्री प्राप्त करके महान बन सकता है, बड़े पद पर आसीन हो सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। एक अच्छा इंसान बनने के लिए डिग्री की, धन की और किसी पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आवश्यक है सद्गुण और सद्विचार। हमारे अंदर सद्गुण और सद्विचार हो तो हम बिना पढ़े लिखे, बिना पद के, बिना ऊंचे आवाज के, बिना ऊंचे लिबास के हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। एक महान व्यक्ति बनकर एक अच्छा आदर्श लोगों के लिए स्थापित कर सकते हैं। तो हमें अपने जीवन में यदि आत्म कल्याण चाहते हैं, आत्म शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, अपने जीवन में हम एक अच्छा आदर्श स्थापित करना चाहते हैं, तो हम अपने अंदर सद्गुणों को धारण करें और अपने अंदर जो विकार हैं, चाहनाएं हैं, कामनाएं हैं, उसे समाप्त करके संत गुरुजनों के सानिध्य में आकर सदग्रंथों का अध्ययन कर और उनके शरण में लगकर समर्पित हो करके अपने जीवन को ऊपर उठाएं, आत्म कल्याण का काम करें। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।